Thank you, sir. स्लाइड शेयर हो रहा है आप लोग को? Yes, sir. स्लाइड शेयर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोगों ने राइबोसोमल आरएनए को पढ़ लिया था। ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, टीआरएनए से डिस्कस करते हैं। उस दिन मुझे लगा कि यार तुम लोगों का टेस्ट है 7 बजे से टेस्ट शुरू होने वाला है, बट वो 1 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो बट कोई ना। जो मैन इम्पोर्टेंट लोग पहले बताइए, क्लास इसमें आप लोग सजेशन है तो बताइए, ये चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, या टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो रह रहे हैं? किसी के मन में कुछ डाउट है तो बताइए पहले। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। ट्रांसफर आरएनए जो मैंने डायग्राम आगे बताया था एक बार, चलिए एक बार और शो कर लेते हैं ट्रांसफर आरएनए किस तरह से वर्क करता है। आई थिंक मैंने इसको डिलीट कर दिया होगा। चलिए कोई ना, आप लोग स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है आपको? ओके, दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं ट्रांसफर करने के बारे में, जिसे टीआरएनए बोलते हैं। द आरएनए ऑफ अमीनो एसिड and attach with the ribosome mRNA complex used in the protein synthesis. The protein synthesis The होता है, slides टीआरएनए क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही। तो नहीं हो रही है, अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्या? हैंड राइटिंग नोट से शो हो रहा है? सर नो सर, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। एक मिनट, तो हो रहा है। हेलो हेलो, यस सर आ रहा है। ठीक है। तो जो टीआरएनए का वर्क क्या होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जैसे ये एमआरएनए है, फिर ये राइबोसोम है, राइबोसोम का जो यूनिट है उस पे जो टीआरएनए आएगा, अमीनो एसिड को कैरी करेगा, अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड जब सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो अमीनो एसिड को करने का काम करता है, टीआरएनए का काम। देन आगे और डिस्कस करते हैं टीआरएनए उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो आरएनए की मैंने नहीं पढ़ाई थी, उसी को मैं बता रहा हूँ आप लोग। ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो, ठीक है। सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं इसे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो फैक्ट है उसको आप लोग याद करो। सॉल्युबल टीआरएनए बोलते हैं इसे, एडेप्टर टीआरएनए बोलते हैं। एडेप्टर टीआरएनए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोवाइड ऑफ इंटरफेस बिटवीन न्यूक्लिक एसिड लैंग्वेज एंड प्रोटीन लैंग्वेज। जो न्यूक्लिक एसिड पे जो लैंग्वेज है कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, उस लैंग्वेज को, और जो प्रोटीन की जो लैंग्वेज है, जो अमीनो एसिड यानी कौन से कोडन पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, उस लैंग्वेज को रीड करने का काम करता है टीआरएनए, इसे एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। जो टोटल आरएनए उसका 10 to 15% प्रेजेंट रहता है। ये टोटल आरएनए न्यूक्लियस में इसका फॉर्मेशन होता है। ये स्मॉल आरएनए है जिसका न्यूक्लियोटाइड 73 to 93 के आसपास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। आगे स्ट्रक्चर हम लोग एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड इसका रफ स्ट्रक्चर देखेंगे। फंक्शन क्या है? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एक्ट एज ए कैरी ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को कैरी करने का काम करेगा। ये डिस्कवरी की थी। ये जो स्ट्रक्चर है जो हेवली ने दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्लास ले लीजिए।
ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देखते हैं। एंड जो आरएनए में जो हम लोगों ने डीएनए में देखे थे नाइट्रोजन बेस, एंड आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस देखे थे हम लोग। प्यूरिन की बात करें तो एडेनिन एंड गुआनिन डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। एंड पायरिमिडिन की बात करें तो थाइमिन एंड साइटोसिन है जो डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, एंड यूरासिल एंड साइटोसिन आरएनए में प्रेजेंट रहते हैं। बट आरएनए में क्या होता है, इनके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसे आयनोसिन बोलते हैं या डिहाइड्रोक्सी यूरासिन एंड स्यूडो यूरासिल। ये 3 तरह के डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन बेस जो आरएनए में और भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आइसो एक्सेप्टर टीआरएनए का डिफरेंट टीआरएनए व्हिच कैरी सेम अमीनो एसिड, जो मैं उस दिन डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट टाइप के अमीनो टीआरएनए वो सेम अमीनो एसिड को कैरी करते हैं, उसे आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए बोलते हैं हम लोग। एंड देन जो स्ट्रक्चर है क्लेवर लीफ मॉडल, टीआरएनए का स्ट्रक्चर है क्लेवर लीफ मॉडल जो कोहली ने दिया था। एंड 3D मॉडल जिसे एल शेप मॉडल बोलते हैं वो दिया था कीम ने। ठीक है, अब ये जो मेन इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा टीआरएनए का, एक मिनट, हाँ, ये स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है? यस सर। Yes, sir. ये जो है टीआरएनए का स्ट्रक्चर है क्लोवर, जो क्लोवर लीफ मॉडल हम लोग बोलते हैं, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोग देखिए ये जो 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे अमीनो एसिड आके अटैच होता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, जो हमेशा एसीसी की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। जो अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है वो किसी भी टीआरएनए में एसीसी की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट अमीनो एसिड जो 3 प्राइम एक्सक्यूज बेस मी पे रहेगा सर। वो एसीसी रहेगा, फिक्स है। सर ये जो अमीनो एसिड, सॉरी फॉर हाँ हाँ, इंटरप्टिंग यू, कोई ग्रुप में मैसेज कर रहा है, वो आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। शायद वो स्टूडेंट है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। एक मिनट, ग्रुप में मैसेज आ रहा है। सर प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, आई एम अनेबल टू द क्लास एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट। एक मिनट, हाँ। ये रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये सर ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लासरूम का रिक्वेस्ट होगा वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं एडमिट कर सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट आई थिंक नहीं कर सकता उसका। यहाँ पे रिक्वेस्ट होता तो मैं एक्सेप्ट कर सकता था, वो रिक्वेस्ट है जो सर ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है? हेलो, Yes, sir. हाँ। यस सर। अब इसमें देखिए कुछ डिफरेंट टाइप के हम जो नाइट्रोजन बेस मैंने बोला था, एक ये टी है। ये टी क्या है, किसी को पता है? ठीक है, थाइमिन। थाइमिन आरएनए में प्रेजेंट होता है। थाइमिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं रहता, बट टीआरएनए के एक स्ट्रक्चर में थाइमिन प्रेजेंट रहता है, जिसलिए इसे इसको थाइमिन आर्म भी बोलते हैं। टी आर्म बोलते हैं जो थाइमिन आर्म है। ठीक है, इसे थाइमिन आर्म भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्लेवर लीफ मॉडल का स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, जो यहाँ पे शो हो रहा है। बट अब हम लोग रफ स्ट्रक्चर पे जाते हैं जो अपने काम की है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड आप देख लीजिए, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसमें ये कुछ डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन बेस अमीनो एसिड है। नाइट्रोजन बेस जो प्रेजेंट है, ये देखिए साई है, फिर ये यहाँ पे ये तो एम, तो ये मिथाइलेटेड है, ये जो एम शो हो रहा है ये मिथाइलेटेड है। देन ये डी देखिए, डी है, ये साई है, टी है। ठीक है, इस तरह के कुछ डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। मैं इसको डिलीट कर दूं स्लाइड को? ओके, ठीक है। अब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, क्लेवर लीफ मॉडल का। ठीक है, ये फर्स्ट जो 3 प्राइम पे आके अमीनो एसिड आके अटैच करेगा, जो एसीसी की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जो एसीसी रहेगा फर्स्ट जो कोडॉन है वो। एक्सेप्टर आर्म, इसे एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं, जो 3 प्राइम डैश वाली को एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। यहाँ पे अमीनो एसिड आके बाइंड करता है 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, इसे हम लोग टी साई सी लूप भी बोलते हैं। ठीक है, जो 7 बेस पेयर के आसपास का रहता है, अटैचमेंट लूप भी बोलते हैं। कनेक्ट द टीआरएन टू द लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम की लार्ज यूनिट है उस पे आके कनेक्ट होने का काम करता है, अटैच होने का काम करेगा। देन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट रहती है,
ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट रहती है, ये एक्स्ट्रा आर्म का अभी तक कोई वर्क डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा आर्म है जो वर्क अभी डिस्कवर नहीं हुआ। देन यहाँ पे जो सीक्वेंस, मेन सीक्वेंस है ये अपनी जो एंटीकोडन सीक्वेंस है या रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या करती है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए पे जो सीक्वेंस रहेगी, ये जो एमआरएनए पे जो कोडन सीक्वेंस रहेगी, उसकी एंटीकोडन सीक्वेंस वाला टीआरएनए यहाँ पे आएगा, एंड टीआरएनए उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करके उस सीक्वेंस के बेसिस पे कौन सा अमीनो एसिड लाके ऐड करना है, उस तरह का ये वर्क करता है। ये एंटीकोडन सीक्वेंस है, इसको मैं अच्छे से, यानी इसकी जो पोलैरिटी है वो मैं जब ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से एक बार इसको फिर दिखाना होगा मुझे, तो मैं उस टाइम दिखाऊंगा आपको। एंटीकोडन या फिर नॉकडॉक साइड भी इसे बोलते हैं, एमआरएनए जहाँ पे जेनेटिक कोडन की पेयरिंग होती है। ठीक है, जो एमआरएनए के साथ जो कोडन है उसकी पेयरिंग एंटीकोडन के साथ होगी, एंड टीआरएनए उसी के बेसिस पे अमीनो एसिड को लाने का काम करेगा। ठीक है, ये एंटीकोडन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, जो यहाँ पे जो एंटीकोडन है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमआरएनए पे प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डीएचयू लूप बोलते हैं, जो यहाँ पे जो वाला प्रेजेंट है इस वाले को हम लोग डीएचयू लूप बोलते हैं। ये एक्टिवेटेड स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड के एक्टिवेशन हेल्प करता है। अमीनो एसिड के एक्टिवेशन का मतलब है कि फर्स्ट अमीनो एसिड जैसे पहले एक्टिवेट अमीनो एसिड होता है जो इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, देन उसको एटीपी यूज करके एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, देन एक्टिवेट करके उसको टीआरएनए पे चार्ज किया जाता है। टीआरएनए जब चार्जिंग होता है तो फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा आता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, आप लोग को पता है क्या कुछ? मेथियोनिन। प्रोकैरियोट में कौन सा आता है? प्रोमेथियोनिन ऐसे। फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन रहता है, फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन रहता है। ठीक है, वो मैं ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सिंथेसिस एंजाइम, यहाँ पे जो एंजाइम है ये एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगा, एंड ये एंजाइम एक्टिवेट करने का काम करेगा टीआरएनए के चार्जिंग के टाइम। जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे। देन अभी हम लोग जाते हैं मैसेंजर आरएनए पे, एमआरएनए, जो आप लोगों को पता ही है, जो डीएनए से फॉर्म होता है। जो डीएनए से सिंपल सी बात है एमआरएनए फॉर्म होगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए जिसे बोलते हैं। टेम्पलेट आरएनए, इसका जो ये आरएनए फॉर्म होगा वो टेम्पलेट डीएनए पे फॉर्म होगा, टेम्पलेट आरएनए नहीं रहेगा। इसका जो टेम्पलेट है एमआरएनए, ये एमआरएनए ये डीएनए से फॉर्म होगा। ठीक है, तो टेम्पलेट यूज होगा डीएनए का, डीएनए के टेम्पलेट से फॉर्म होगा ये एमआरएनए। जैकब एंड मोनान ने टर्म दिया था ये लेस स्टेबल आरएनए है। ठीक है, 1 to 5% ऑफ टोटल आरएनए में प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है, एंड ये लेस स्टेबल होने का मतलब है कि सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे जो जैसे ये आरएनए प्रेजेंट है, इस आरएनए का जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में उसको वर्क कर लिया जाएगा एंड देन इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उस सेल में इसका स्टोरेज नहीं करते हैं इस आरएनए का। ठीक है, देन ये लेस स्टेबल है, इसको स्टेबिलिटी बहुत कम है, एंड जनरली लीनियर स्ट्रक्चर है इस आरएनए का। एमआरएनए का जनरली लीनियर स्ट्रक्चर रहता है। वर्क क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। देन जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उसी के बेसिस पे अमीनो एसिड को टीआरएनए लाने का काम करता है। राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम की बिग यूनिट एंड स्मॉल यूनिट आके इस तरह से अटैच करती है। ठीक है, एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम है जो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ से होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्म होता है, ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोलते हैं उसे। यूकैरियोट के जो न्यूक्लियस में होता है, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये सिंपल सी स्ट्रक्चर एक दे रखी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन है एंड देन ये स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, 5' से 3 प्राइम ये टर्मिनल कोडॉन है, एंड ये इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। एमआरएनए का स्ट्रक्चर है सिंपल सा। और एमआरएनए नॉट, ये एमआरएनए स्टोरेज नहीं किया जाता, इसको प्रोटीन सिंथेसिस के बाद इसको सिंपल सी बात है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बट सम सेल में यदि कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे रिक्वायरमेंट है तो इसको बहुत लेस टाइम के लिए स्टोरेज कर सकते हैं, बट मेनली इसको स्टोरेज नहीं करते हैं। ठीक है, एमआरएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आल्सो नोन एज इन्फॉर्मोसोम। इन्फॉर्मोसोम पता है आप लोगों को क्या बोलते हैं? हेलो, No, sir. नो सर। किसी को नहीं पता है? हेलो, सो गए क्या सब? नो सर, नहीं पता। नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? इन्फॉर्मोसोम, एमआरएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप लोग को स्ट्रक्चर शो करते हैं, एक मिनट है ना, नीचे पहुंच जाएगा।
mRNA and protein complex is also known as इंफॉर्मोसोम। ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम इस तरह से प्रोटीन जो पॉलीसोम स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। नेटवर्क इशू है क्या? हेलो, हेलो, स्लाइड शेयर हो रहा है? No, sir. Yes, sir. वॉइस आ रही है? Yes, sir. एग्जैक्टली डायग्राम नहीं मिल पा रहा है कोई इंफॉर्मेशन का, जैसे डायग्राम मिलता तो मैं आपको बता देता। इस टर्म को वेट कीजिए, मैं अच्छे से डायग्राम बेसिस पे समझाऊंगा। डायग्राम को नेक्स्ट टाइम डाल दे रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ वेट करना आप लोग। डायग्राम वो स्लाइड भी शेयर नहीं हो रहा है मेरा, 1 मिनट वेट करना। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करता हूँ, ठीक है? हाँ, देन अब ये मोनोसिस्ट शॉर्ट टाइम बैक्टीरिया, ये आप लोग को होगा। ये एमआरएनए का जो हाफ लाइफ है वो 2 मिनट के आसपास बैक्टीरिया में होता है, इकोलाई में एक्स्ट्रा पॉइंट है, शॉर्ट लाइफ है इसका। एमआरएनए को मेनली स्टोरेज नहीं करते हैं, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है देन प्रोटीन सिंथेसिस के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है? इसका हाफ लाइफ 2 मिनट का रहता है, इसको ये छोड़ दीजिए, आप लोग याद है तो ठीक है। देन हम सोचते हैं मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट में प्रेजेंट रहता है, मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट में प्रेजेंट रहता है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब ये है कि फॉर्मेशन बाय वन जीन सिस्ट्रोन ऑन वन सिस्ट्रोन एंड वन जीन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इन यूके, जैसे ये एमआरएनए किस तरह से फॉर्म होता है मोनोसिस्टोनिक, एंड ये सिंपल सी बात है, ये जीन एंड यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट रहेगा और बीच में गैप रहेगा जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हम लोग बोलते हैं जिसे, ठीक है? ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है एंड ये जीन, ठीक है? एंड प्रोकैरियोट में क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मतलब जो एमआरएनए है उसके बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहता है, कंप्लीटली जेनेटिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, कोडिंग सीक्वेंस है, जैसे जीन के बीच में गैप प्रेजेंट नहीं रहता है, इसे हम लोग पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं। एंड जिन जीन के बीच में गैप प्रेजेंट रहता है इसे हम लोग मोनोसिस्टोनिक आरएनए बोलते हैं, ठीक है? मोनोसिस्टोनिक सिंपल सी बात है, ये जीन अपना एमआरएनए फॉर्म करेगा एंड ये जीन अपना एमआरएनए फॉर्म करेगा, एंड देन इसका जहाँ पे कंटिन्यूअसली जीन है वहाँ पे कंटिन्यूअसली एमआरएनए फॉर्म होता है, ठीक है? ये मोनोसिस्टोनिक पर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करेगा, एंड ये प्रोकैरियोट है जो कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रोकैरियोट में जो जीन प्रेजेंट है एंड जो एमआरएनए है वो भी कंटिन्यूअसली फॉर्म होगा, ठीक है? तो ये पॉलीसिस्टोनिक है, मोनोसिस्टोनिक आप लोग को समझ में आया? यहाँ पे सिंपल सी बात है, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि एमआरएनए जो फॉर्म होगा वो कंप्लीट जेनेटिक सीक्वेंस जहाँ पे प्रेजेंट है एंड इसके बीच में गैप प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है? एंड मोनोसिस्टोनिक का मतलब है कि हर एक जीन पर्टिकुलरली अपना एमआरएनए शो करेगा, ठीक है? देन यहाँ पे क्या होता है, जो जीन प्रेजेंट रहता है वहाँ पे पर्टिकुलर जो कंप्लीट एमआरएनए फॉर्म होता है, ठीक है? एंड देन उसके बीच में गैप नहीं रहता है, एंड जो मोनोसिस्टोनिक है उसके बीच में एमआरएनए के बीच में गैप रहता है, एंड देन जो जीन के बीच में एमआरएनए नहीं, जीन के बीच में गैप रहता है, एंड जो जीन के बीच में गैप है, ठीक है, उस गैप का एमआरएनए फॉर्म नहीं होता है, देन जो जीन है उसका एमआरएनए फॉर्म होगा, एंड पर्टिकुलर हर एक जीन अपना एक पर्टिकुलरली एमआरएनए फॉर्म करेगा, ठीक है? मोनोसिस्टोनिक है, ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए जो पॉलीसिस्टोनिक है प्रोकैरियोट में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोट में कंटीन्यूअस जीन प्रेजेंट है, आप लोग को पता है। मोनोसिस्टोनिक में यूकैरियोट में जीन कंटीन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बीच बीच में बहुत सारा नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है? ये सोडियम सेडिमेंट कोएफिशिएंट एमआरएनए का 5s होता है। हाँ, ये बेंजर थे, बेंजर ने 3 टर्म दिया था, ठीक है? सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड म्यूटॉन। म्यूटेशन में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, बट एक बार देख लीजिए सिस्ट्रॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की यूनिट है जिसे हम लोग जीन भी बोलते हैं। जीन और सिस्ट्रॉन में फर्क रहता है, जैसे कंप्लीट एक जीन है, ठीक है? ये कंप्लीटली एक जीन है। अब जिस जीन में, जैसे सिंपल सी बात है, जीन भी स्प्लिट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोट में या फिर यूकैरियोट में बात करें, जैसे कोई भी कंप्लीट जीन है उस जीन के बीच में भी जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है। अब सिंपल सी बात है, ये जीन आ गया एंड देन ये जीन है, ये अपना एमआरएनए फॉर्म करेगा, ये अपना एमआरएनए फॉर्म करेगा, देन इसके बीच में ये कंप्लीटली गैप रहता है, ठीक है? इस गैप, ये दोनों जीन है, ये दोनों कंप्लीट मिलके एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? देन ये जो सिंगल स्मॉल फ्रेगमेंट है डीएनए का, जो कंप्लीटली एक हम लोग जीन का पार्ट बोल सकते हैं, देन वो सिस्ट्रोन है, जहाँ पे कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट करता है, वो सिस्ट्रोनिक रीजन होता है, ठीक है?
जो आरएनए फॉर्म करेगा एंड प्रोटीन भी फॉर्म करता है सिस्टोन, ठीक है। रेकॉन क्या होता है? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ डीएनए होती है जो रिकॉम्बिनेंट यानी क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज रहती है, जहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, आप लोगों को पता होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर के बीच में होता है। कहाँ पे होता है? हेलो, Non-sister chromatids. नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में क्या है? जैसे इस डीएनए का ये फ्रेगमेंट इस पे और इस डीएनए का इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का फ्रेगमेंट कुछ इस तरह से रहता है। तो जो डीएनए का फ्रेगमेंट एक्सचेंज होता है उसे रेकॉन बोलते हैं। एंड जो जहाँ पे म्यूटेशन पॉसिबल हो सके, एक डीएनए की स्मॉल यूनिट, ये डीएनए की यूनिट जहाँ पे म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी है, उसे म्यूटॉन बोलते हैं हम, ठीक है। इनहेरिटेंस ये हो गया। अब आता है एक टर्म माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए क्या होता है? आप लोग को पता है किसी को? हेलो, देखिए यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिए माइक्रो आरएनए क्या होता है। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखिए, टाइम कम है अपन लोगों के पास। हाँ, जैसे ये सिंपल सी बात है, ये एमआरएनए है या फिर ये जो डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए में मान लो ये एक्सॉन का पार्ट है एंड ये इंट्रॉन्स का पार्ट है, ठीक है। अब ये एक्सॉन है, एक्सॉन से सिंपल सी बात है एमआरएनए बनेगा, और ये इंट्रॉन्स है, ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है, इस नॉन कोडिंग पार्ट का भी ट्रांसलेशन होकर एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनेगा। देन ये एमआरएनए क्या करता है? सिंपल सी बात है, जैसे ये एमआरएनए प्रोटीन फॉर्म करेगा, ये जैसे ये राइबोसोम आ गया, ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम से क्या होता है? इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन से ये जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। बट माइक्रो आरएनए क्या होता है? जो इंट्रॉनिक रीजन है, उस इंट्रॉनिक रीजन का जो ये नॉन कोडिंग आरएनए बनेगा, उस नॉन कोडिंग आरएनए को माइक्रो आरएनए, एसआईआरएनए, पीआईआरएनए बोलते हैं। ये आप लोग के लिए 2 वर्ड रहने दीजिए, आप लोग इसी को याद रखिए, माइक्रो आरएनए, ठीक है। ये माइक्रो आरएनए क्या होता है? जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस से जो आरएनए फॉर्म होता है उसे माइक्रो आरएनए बोलते हैं। यानी ये माइक्रो आरएनए जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है। जीन रेगुलेशन में किस तरह से हेल्प करता है? जैसे ये वाला आरएनए है, यहाँ पे ये आरएनए क्या करता है? राइबोसोम आके इस आरएनए को ट्रांसलेशन कर रहा है, इस राइबोसोम आके इस आरएनए का। तो ये माइक्रो आरएनए क्या होता है? जीन, जैसे ये पूरा जीन है, जीन ये एमआरएनए है, एमआरएनए से ये प्रोटीन बनेगा, कैरेक्टर गवन होगा या फिर कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा तो उसको ब्लॉक करने के लिए या फिर उस जीन को रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं? जो सिंपल सी बात है, माइक्रो आरएनए आएगा, माइक्रो आरएनए यहाँ पे जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। एंड देन ये राइबोसोम आगे मूव नहीं करेगा, एंड ट्रांसलेशन नहीं होगा, एंड प्रोटीन कंप्लीटली प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। तो कंप्लीट प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और प्रोडक्ट जब कन्वर्ट नहीं होगा तो वहां पे उसका कैरेक्टर गवर्न नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, माइक्रो आरएनए जो इंट्रोनिक रीजन है, इंट्रोनिक रीजन का या नॉन कोडिंग पार्ट का जो आरएनए है, ये मेनली 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड के आसपास का रहता है। तो वही लिखा है माइक्रो आरएनए एमआईआरएनए आज ए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल टू हैव 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड इन ए न्यूक्लियोटाइड विच रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, जो जीन एक्सप्रेशन का काम हेल्प करता है, ठीक। इन अदर वर्ड, नॉन कोडिंग आरएनए molecule of approximately 21 to 23 nucleotide that inhibit the mRNA expression is known as microRNA। जो mRNA के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है वही है अपना माइक्रो आरएनए, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आरएनए थे। इन आरएनए को मैं 3 टाइप का डिस्कस किया हूँ। हमारे माइक्रो आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा? माइक्रो आरएनए का ट्रांसलेशन क्यों करेंगे? माइक्रो इंट्रोनिक रीजन है, इंट्रोनिक रीजन का अपना जरूरत ही नहीं है ना, इधर नहीं होता है ट्रांसलेशन उसका। इंट्रोनिक रीजन है जहाँ पे मेनली ट्रांसलेशन किसका होता है? एक्सॉन है, जहाँ पे जो अपने को प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसका रहेगा ना। ये तो इंट्रोनिक रीजन है, इंट्रोनिक रीजन का एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा, देन एमआरएनए साइलेंसिंग में वर्क करता है। बाकी ट्रांसलेशन कर भी लेंगे तो क्या एक्सप्रेस होगा? एक्सप्रेस तो कुछ होने वाला है नहीं। वो जो भी प्रोडक्ट, जो एंजाइम बनाएगा, जो प्रोटीन फॉर्म होगा, देन प्रोटीन से जो एंजाइम बनेगा, वो एंजाइम तो किसी काम का है नहीं ना। देन आई थिंक उसका नहीं होता है ट्रांसलेशन, बट एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगा। जहां तक लगता है कि नहीं होता है, क्योंकि करने से मतलब ही नहीं है ना भाई। सिंपल सी बात है, जो इंट्रोनिक रीजन नॉन कोडिंग रीजन है, और हो भी जाता होगा तो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है ना। जैसे सिंपल सी बात है, ये इंट्रोनिक रीजन है, अब इस इंट्रोनिक रीजन का एमआरएनए बन गया, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म हो भी गया, तो प्रोटीन किस काम का है? कोई काम का तो है नहीं अपने। देन अब शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। मैंने आप लोगों को 33 तक 29 से 33 तक चैप्टर खत्म किया है।
देन हमको लगता है कि हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है एंड स्प्लाइसिंग है एंड जेनेटिक कोड है, इनको मैं खत्म करूंगा। एंड देन जो छोटे छोटे टॉपिक जैसे डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन वगैरह है, एंड क्या है उस चैप्टर में। उसके बाद ये जो क्या नाम रे लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल है, उसको मैं छोड़ दूंगा, वो आप लोग पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। पैथोलॉजी में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल दे रखा है बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद जो जेनेटिक मैपिंग है, हाँ जीन एक्शन एक रहेगा अपना, ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल, ये 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो देन अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करते हैं। आरएनए खत्म हो गया, आरएनए का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से फॉर्म होता है, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए फॉर्म होगा एंड आरएनए आगे जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। ये जो पीपीटी में लाया हूं, इस पीपीटी को बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ट्रांसक्रिप्शन चलने दीजिए। इसको कुछ बेसिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले एंड देन पीपीटी से शेयर करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, जीन रेगुलेशन करते हैं। जीन रेगुलेशन का फर्स्ट स्टेप है, सॉरी जीन एक्सप्रेशन का, जहाँ पे जो जीन का एक्सप्रेशन होता है, किसी भी जीन एक्सप्रेशन होगा तो सिंपल सी बात है डीएनए पे जीन प्रेजेंट है, जो जीन है वो डीएनए पे प्रेजेंट है। एंड डीएनए से पहले होता है एमआरएनए का फॉर्म होता है। एमआरएनए फॉर्म यानी फर्स्ट स्टेप वही है जीन एक्सप्रेशन का। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप जो आरएनए से डीएनए फॉर्म होता है। ठीक है, आरएनए से सॉरी डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आरएनए है अपना डीएनए है जो डबल स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म होता है जो एमआरएनए रहता है। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है। इसका बात करें प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में ये पे साइटोप्लाज्म में रहेगा। ठीक है, एंड बात करें यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट का ये न्यूक्लियस में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोग को पता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। सिंपल सी बात है, डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं। ठीक है, डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज करेंगे। ठीक है, एंड 4 तरह का राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए अपने को। राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में रहता है, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में रहेगा। देन एक फॉस्फेट को ये 2 फॉस्फेट को रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज से जो एनर्जी निकलती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होती है। ठीक है, जो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड जैसे एटीपी है, जीटीपी है, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी, ये चारों फॉर्म में रहते हैं। ये 4 तरह के राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। और कुछ प्रोटीन फैक्टर रिक्वायरमेंट रहते हैं, प्रोटीन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन मेनली अपन बात करते हैं एंजाइम की। कौन सा एंजाइम यूज होता है? हेलो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चुप रहो तुम। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, जो आरएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहता है जो डीएनए पे एज ए टेम्पलेट की फॉर्म में यूज करता है, डीएनए को एज ए टेम्पलेट की फॉर्म में यूज करेगा एंड एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, अब बात करें प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में कौन कौन सा रहता है? प्रोकैरियोट में एक वन टाइप का आरएनए प्रेजेंट रहता है, जिसमें 2 अल्फा, एक बीटा एंड एक बीटा डैश की स्ट्रक्चर रहती है। सिग्मा फैक्टर भी वर्क करता है। ठीक है, इसमें दे रखा है आप लोग को, यहाँ पे दिखाते हैं। आज क्या मैं बुक का फोटो नहीं लाया खींच के, लेट हो गया, बुक का फोटो नहीं खींच पाया, टाइम लगता है आधा घंटा के आसपास। ये तो डीएनए पॉलीमरेज मैंने बताया था। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, हाँ, प्रोकैरियोट में क्या है, सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रहता है, 2 होलो एंजाइम है, जिसमें 2 अल्फा, एक बीटा एंड एक बीटा डैश की यूनिट रहती है, एंड एक सिग्मा फैक्टर रहता है। ठीक है, कैन बी सेपरेट बाय एंजाइम। एंड सिग्मा फैक्टर है जो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। द सिग्मा फैक्टर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट स्टार्टेड सिग्नल ऑफ द डीएनए। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है प्रोकैरियोट में
ये सिग्मा फैक्टर है जो आइडेंटिफिकेशन करेगा प्रमोटर का डीएनए पे, जहाँ पे जो प्रमोटर रीजन है। मैं ट्रांसक्रिप्शन अभी बताऊंगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तब अच्छे से समझ में आएगा प्रमोटर क्या है, इनिशिएशन पॉइंट क्या है, ठीक है। एंड देन रहता है कोर एंजाइम, ठीक है। कोर एंजाइम जो मेन पार्ट रहता है, जिसमें यूनिट रहती है 2 अल्फा की, एक बीटा एंड एक बीटा डैश की यूनिट रहती है, ठीक है। बात करें यूकैरियोट में, ये प्रोकैरियोट का एंजाइम है, ठीक है। और ये आप लोग को नहीं पढ़ना यूनिट कौन कौन सा एंजाइम है, ठीक है। अब बात करें यूकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज है, इस यूकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह का रहता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, सेकंड टाइप न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है फर्स्ट टाइप, एंड देन दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे होता है सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन। ये किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है? सिंपल सी बात है, आप लोग को पता होगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप लोगों ने याद किया होगा, ये आरआरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, ये एमआरएनए का करेगा, एंड ये करता है टीआरएनए का, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये तो आप लोगों ने बेसिक याद रखा है कि ये कौन किस तरह का पॉलीमराइजेशन करेगा, कौन किसका पॉलीमराइजेशन करता है। बट यहाँ पे और स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये जो पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये जो पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है, ये पॉलीमरेज फर्स्ट 18S, 5.8S एंड 20S आरआरएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। जो पॉलीमरेज सेकंड है वो एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा, एंड सम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए उसका भी सिंथेसिस करता है, ठीक है। एंड ये जो थर्ड टाइप है, ये मेनली टीआरएनए का सिंथेसिस करता है, बट एक आरआरएनए है जो 5S आरआरएनए, उसका भी सिंथेसिस ये पॉलीमरेज थर्ड करेगा, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसको आगे डिस्कस करते हैं हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब आती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मेनली जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या, ठीक है। बहुत सारों का डायग्राम आज नहीं ले पाया मैं, फोटो आज नहीं ले पाया, मिस कर दिए मैंने बहुत सारे फोटो आज। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या है, ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व रहता है, डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व रहेगा। सिंपल सी बात है, जैसे ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट में क्या होता है, जैसे इसको आप अच्छे से समझना, इसमें कुछ पॉइंट है जो आप लोग ध्यान से समझना है इसको। आज मेरे पास फोटो नहीं है यार, अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ। जैसे सिंपल सी बात है, ये इनिशिएशन पॉइंट है, यहाँ पे 3 प्राइम डैश, यहाँ पे 5 प्राइम, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, ठीक है। ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये इनिशिएशन पॉइंट है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ये अपना स्ट्रक्चर जीन है। अब सिंपल सी बात है, न्यू पॉलीपेप्टाइड जो मैंने बताया था कि जो न्यू पॉलीपेप्टाइड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी। जो आरएनए है 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा, तो जो टेम्पलेट स्टैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये जो अपना टेम्पलेट स्टैंड रहेगा, ये जो अपना टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। एंड देन जो टेम्पलेट स्टैंड जिसको यूज करते हैं, उसके अपोजिट वाले को हम लोग नॉन टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये नाम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जिस ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन का जो स्ट्रैंड है, इससे जो न्यू पॉलीपेप्टाइड जो चेन होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगा, जो आरएनए का पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगा, वो एग्जैक्टली इस वाले जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला है, इसके एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा, एक्सेप्ट थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट इसके सिमिलर रहता है, इसलिए इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। ये सेंस स्ट्रैंड है। जब इसको सेंस बोला तो इसको एंटी सेंस बोलते हैं। ये नामिंग याद रखना आप लोग, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। सेंस स्ट्रैंड है, इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट उसके सिमिलर रहता है, इसे कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सिमिलर है आरएनए के, ठीक है, ये आरएनए के सिमिलर रहता है। एंड देन इसे हम लोग नॉन कोडिंग बोलते हैं। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिससे आरएनए फॉर्म होता है, जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होगा इसी स्ट्रैंड से, ठीक है। देन यहाँ पे एक और साइट प्रेजेंट रहती है जिसे हम लोग टर्मिनेटर साइट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड देन ये है इनिशिएशन पॉइंट, यहाँ पे रहता है इनिशिएशन पॉइंट, ठीक है। अब ये जो इनिशिएशन पॉइंट है, यहाँ पे प्रमोटर रीजन बोलते हैं, इस इनिशिएशन पॉइंट के जस्ट आगे प्रमोटर रीजन होता है,
प्रमोटर रीजन, ठीक है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होने का काम करेगा, ठीक है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा वो प्रमोटर रीजन है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम बोलेंगे, इसे हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं, इसे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। इस वाले पोजीशन को जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट वाले को अपस्ट्रीम बोलते हैं, राइट वाले को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये है अपना जो इनिशिएशन पॉइंट है, यानी यहीं से अपना जो जीन है उस जीन का, इतने जीन का जो टर्मिनेटर एंड प्रमोटर के बीच में जो जीन प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, एंड इसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, इसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। एंड अब क्या होता है, प्रोकैरियोट का जो इनिशिएशन पॉइंट है ना, प्रोकैरियोट में अपस्ट्रीम पे दो साइड प्रेजेंट रहती है, ठीक है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, ठीक है। ये जो प्रोकैरियोट है, अब बात हम लोग प्रोकैरियोट की करें तो प्रोकैरियोट में जो इनिशिएशन पॉइंट है ना, जो ये इनिशिएशन पॉइंट है, इसके अपस्ट्रीम पे, अपस्ट्रीम इधर ही रहेगा। हाँ, एक और बात, ये जो अपस्ट्रीम है इसको हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं, सिंपल सी बात है, जो इनिशिएशन पॉइंट है उसका जो फर्स्ट वाला बेस रहेगा, इनिशिएशन पॉइंट के जस्ट बगल वाला बेस रहेगा, जो एकदम उसके इनिशिएशन पॉइंट के जस्ट नियर है, उसको हम लोग -1 से इंडिकेट करेंगे, सेकंड वाले को -2 से इंडिकेट करेंगे, यानी जो अप स्ट्रीम की पोजीशन है इसको हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं, एंड डाउन स्ट्रीम की पोजीशन है उसको हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एंड देन जो डाउन स्ट्रीम पे रहेगा पहले वाला बेस उसको +1, सेकंड वाले को +2, देन +3 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो अप स्ट्रीम पोजीशन पे रहेगा उसको हम लोग माइनस में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इनिशिएशन पॉइंट है, इस इनिशिएशन पॉइंट के 10 बेस पेयर पे, 10 बेस पेयर की -10 बेस पेयर, यानी इस इनिशिएशन पॉइंट के -10 बेस पेयर पे एक साइट प्रेजेंट रहती है, 6 बेस पेयर की एक स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट है, तो 6 बेस पेयर की साइट है, स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट रहती है, जिसे हम लोग प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, प्रिब्नो बॉक्स या TATAAT, ठीक है, TATAAT जो साइट प्रेजेंट रहती है जिसे प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं, जो अप स्ट्रीम के -10 बेस पेयर पे, -10 बेस पेयर जाओ एंड देन फिर 6 बेस पेयर की एक साइट प्रेजेंट रहती है जिसे हम लोग प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट में ये दो साइट प्रेजेंट रहती है, एक -10 बेस पेयर पे प्रेजेंट रहती है, एक -35 बेस पेयर पे भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। प्रोकैरियोट में ये दो जगह पे प्रेजेंट रहती है। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे जो नेमिंग कर रहे हैं हम लोग, नेमिंग 5' पे कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसको लिखेंगे -10 बेस पेयर ऑफ 5' एंड। सिंपल सी बात है, जो प्रिब्नो बॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, प्रिब्नो बॉक्स की पोजीशन यदि पूछा जाए कि प्रिब्नो बॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो प्रिब्नो बॉक्स सिंपल सी बात है -10 बेस पेयर, यानी अपस्ट्रीम पे, माइनस किसको इंडिकेट करता है, अपस्ट्रीम को, एंड 10 बेस पेयर जो 5' एंड है, 5' एंड यानी ये वाला, इसका नेमिंग यहीं से करेंगे हम लोग, नेमिंग इस स्ट्रैंड के बेसिस पे नाम करते हैं हम लोग, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, जो ये सॉरी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी के बेसिस पे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग क्या है कि सिंपल सी बात है, 10 बेस पेयर ऑफ 5' एंड के 10 बेस पेयर पे 6 बेस पेयर की जो स्पेसिफिक साइड है उसे हम लोग प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं। एंड प्रोकैरियोट में ये 10 बेस पेयर पे भी रहती है, -35 बेस पेयर पे भी ये साइट प्रेजेंट रहती है, जहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें यूकैरियोट की, बात करें यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में क्या होता है, जो इनिशिएशन पॉइंट है, गेट अच्छे से, एक मिनट वेट, एक मिनट, हेलो, आवाज आ रहा है, हेलो, हाँ। अब यूकैरियोट में क्या होता है, जो इनिशिएशन पॉइंट है उसके 20 अपस्ट्रीम बेस पेयर पे, यानी सिंपल सी बात है -20 अपस्ट्रीम पे एक 7 बेस पेयर की साइट प्रेजेंट रहती है, 7 बेस पेयर की साइट प्रेजेंट रहती है, जिसे हिग्नोस बॉक्स बोलते हैं हम लोग। प्रोकैरियोट में प्रिब्नोस बॉक्स बोलते हैं, यूकैरियोट में हिग्नोस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, हिग्नोस बॉक्स बोलते हैं, या उसे टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टाटा बॉक्स, ठीक है, जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट रहती है। ये रहती है TATATAT, ये 7 बेस पेयर की साइट है। यूकैरियोट में इनिशिएशन पॉइंट के -20 अपस्ट्रीम साइड, अपस्ट्रीम माइनस लगते ही अपस्ट्रीम, ये फिक्स हो गया कि माइनस है, यानी अपस्ट्रीम साइड पे, तो -20 बेस पेयर
और 5 प्राइम एंड यूकैरियोट पे, जहाँ पे एक 7 बेस पेयर पे स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट रहती है, जिसे हिग्नोस बॉक्स बोलते हैं या टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन वहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग डायग्राम से देखेंगे। मैं मैकेनिज्म कल शुरू करूंगा, ठीक है। आज मैकेनिज्म शुरू नहीं कर पाऊंगा, डायग्राम नहीं लाया, देन मैं फोटो भी नहीं ले पाया बुक का। आज मेरे पास कंटेंट है नहीं इतना बताने को, जल्दबाजी में एक पीपीटी शेयर कर दिया मैं आप लोग को, जो आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा चलो ये पीपीटी यहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क आप लोगों ने देखा, ये रेप्लिकेशन फॉर्क था, आप लोग को पता है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन मैंने स्टैंड आपको ये दिखाया। देन ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड था, ठीक है। एंजाइम पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पॉलीमराइजेशन का काम तीनों करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तीनों शो करेगा। एंड 5 टू 3 प्राइम जो एंडोनिक ट्रांसलेशन एक्टिविटी है या फिर जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ओनली एंड ओनली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही शो करता है, ठीक है। देन ये समरी है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन की समरी है। सिंपल सी बात है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम आएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट वगैरह जितना भी जो मैंने बताया था उसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एक दे रखा है डीएनए का, जहाँ पे एक ओल्ड स्ट्रैंड है, देन ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। ये वाला एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो रेड में है वो न्यू स्ट्रैंड है, ठीक है। डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सर्टेन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो डीएनए सीक्वेंस से फॉर्म होता है। प्रमोटर रीजन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। ये जो -10 सीक्वेंस बेस पेयर पे या फिर -35 बेस पेयर पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, -10 बेस पेयर पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है प्रोकैरियोट में, ठीक है। जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर वहां पे होता है जहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, उसे प्रमोटर रीजन बोलते हैं, ठीक है। एंड यूकैरियोट में ये जैसे टाटा बॉक्स बोलते हैं, जो -20 बेस पेयर पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। -20 बेस पेयर अब स्टेम साइड पे प्रेजेंट रहती है, जिसे टाटा बॉक्स बोलते हैं। एंड देन और भी प्रेजेंट रहता है, आप लोग जितना मत याद रखिए, जीसी बॉक्स एंड कैट बॉक्स भी बोलते हैं उसको हम लोग, जीटी बॉक्स एंड कैट बॉक्स भी रहते हैं, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखते हैं बाद में। ये इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पॉइंट है, ये कल हम लोग देखेंगे। ये सॉरी क्या नाम रहे, मैकेनिज्म इसका हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। एक मैं और आपको स्लाइड शेयर करना चाह रहा हूँ, यदि हो जाए तो वेट करना आप लोग। एक बुक अच्छे से मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आज मेरे पास वही है, आज कंटेंट नहीं ला पाया मैं। चलिए रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेते हैं पहले।